जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 12th में। जो हम लोग विद्या पब्लिकेशन की बुक से हम लोग अध्ययन कर रहे थे और अध्ययन कर रहे हैं हम लोग किसे, अव्यय को, जिसमें हम लोग 3A 3B पढ़ चुके हैं। आज जो है 3C पढ़ने वाले हैं। 3C में दोस्तों आपको बता दें कि हम लोग जो है परिवर्त अव्यय पढ़ने वाले हैं। आखिर परिवर्त अव्यय किसे कहते हैं थोड़ा सा समझना, बस ज़्यादा लॉजिकल नहीं है, इसमें सिंपल एक्सरसाइज भी है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परिवर्त अव्यय। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? परिवर्त अव्यय। मतलब जैसे सपोज करो कि आपके पास a बराबर ये दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। इसी को हम लोग परिवर्त अव्यय को या तो a डैश से लिखेंगे या ए टी से लिखेंगे। ए डैश या ए टी, टी का मतलब क्या हो गया? ट्रांसपोज, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, केवल स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं या पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं, उसे ही परिवर्त अव्यय कहते हैं। जैसे 1 4 7 को ऐसे लिखोगे 1 4 7, 2 5 8 को ऐसे लिखोगे 2 5 8, 3 6 9 को ऐसे लिखोगे 3 6 9, और इसे कहते हैं हम लोग परिवर्त अव्यय। बात क्लियर? बात क्लियर एकदम मक्खन। बस यही पढ़ने वाले हैं। हाँ, और एक चीज हम लोग इसमें ये भी पढ़ने वाले हैं, जैसे मान लो कि सम्मित अव्यय, ठीक। क्या पढ़ने वाले हैं? सम्मित अव्यय। सम्मित अव्यय में जैसे मान लो कि ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है तो उसे भी सम्मित अव्यय कहेंगे। या हम लोग कह सकते हैं कि सम्मित अव्यय ज्ञात करने के लिए 1/2 लिखोगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखोगे, या इसको ऐसे कर सकते हो 1/2 ए प्लस ए डैश लिखोगे। बात क्लियर? अगर विषम सम्मित अव्यय की बात की जाए, विषम सम्मित, तो विषम सम्मित में हम लोग क्या करते हैं? विषम सम्मित में जैसे मान लो कि ए जो है वो माइनस ए ट्रांसपोज के अगर बराबर हो तो उसे विषम सम्मित अव्यय कहते हैं, ठीक है। या इसको ज्ञात करने के लिए 1/2 लिखोगे और ए माइनस ए ट्रांसपोज, या हम लोग 1/2 ए माइनस ए डैश लिखेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग विषम सम्मित अव्यय को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सम्मित में ध्यान रखना कि प्लस करते हैं, विषम सम्मित में हम लोग माइनस करते हैं। क्लियर? आई बात क्लियर? तो इतने चीज को आप लोग जो है इस प्रश्नावली में पढ़ने वाले हो, ठीक है। जिसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला है आपके पास, यदि a बराबर 5 यक्स, a बराबर 5 यक्स, y 0, फिर इन्होंने कहा है कि a बराबर a डैश, a बराबर a डैश हो तब, तो ये सम्मित अव्यय है a बराबर a डैश। एक चीज आप लोग समझना यहाँ पर, सबसे पहली बात तो a का a डैश बना लो, तो a डैश जब बनाओगे तो 5 और यक्स को ऐसे लिखो 5 यक्स, y0 को ऐसे लिखो y0, मतलब पंक्ति को स्तंभ में बदल दो या स्तंभ को पंक्ति में बदल दो, उसे ही कहते हैं a डैश या परिवर्त अव्यय। अब यहाँ पर इनका कहना कि a डैश के बराबर है, a का मान क्या है? a का मान है 5 यक्स y0 और a डैश का मान है 5 y यक्स 0। देखो तुलना करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? तुलना करने पर 5 बराबर 5, x बराबर y, तो तुलना करने पर x बराबर y। अगर आप लोग ऑप्शनल चेक करोगे तो देखो ऑप्शनल आपके पास, सेकेंड ऑप्शन आपके पास एकदम क्लियर है, ठीक। सेकेंड ऑप्शन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग 2 को देखोगे तो 2 में है यक्स का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए आपके पास अव्यय 0 -1 2, 0 -1 2 और 1 0 3, 1 0 3, और हमारे पास x -3, x -3 और 0, ठीक। एक विषम सम्मित अव्यय है तो होगा, x का मान आप लोग ज्ञात करोगे। विषम सम्मित अव्यय उसे कहते हैं जिसमें आप लोग ध्यान रखना कि मान माइनस में होंगे, मान माइनस में होंगे, मतलब समझना ये विषम सम्मित अव्यय है, मतलब एक मान प्लस में तो एक मान माइनस में जरूर होना चाहिए। फिर से एक बार समझना, यहाँ पर 0 है, 0 है, 0 है तो छोड़ दो, ये एक वर्ग अव्यय की तरह विकर्ण की तरह है। -1 + 1 मतलब विषम है,
फिर +2 -2 नहीं है, +3 -3 है, तो हम लोग कहेंगे सिंपल तरीके से x बराबर -2, x बराबर -2, मतलब हम लोग कहेंगे ऑप्शनल, ऑप्शनल हमारे पास सेकेंड, तो सेकेंड ऑप्शन इसमें भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, 3 को देखो, 3 में a बराबर हमारे पास है, a बराबर 0 -1 2, 0 -1 और 2, फिर 1 0 3, 1 0 और 3, और -2 3 0, -2 -3 0, एक विषम समित अवयव ये भी है, क्यों 0 0 0 -1 +1 +2 -2 +3 -3, ये भी विषम समित अवयव है। अच्छा ये तो सेम टू सेम इसी का ही रूप है, देख लो। ठीक, तो a + 2a' निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? सबसे पहले इसमें हम लोग जो है a' निकालेंगे। a' निकालने के लिए हम लोग इसके पंक्तियों को इस्तेमाल बदल रहे, 0 -1 2 ऐसे लिखेंगे, 0 -1 और 2, 1 0 3, 1 0 3 और -2 -3 0, -2 -3 0, ये हो गया a'। अब इनका कहना है कि a + 2a', तो a करो +2a' करो, a का मान लिखो, a का मान लिखो 0 -1 2, 0 -1 और 2, 1 0 3, 1 0 3, -2 -3 और 0, और 2a' में 2 से गुणा कर लो, तो 2 से गुणा करोगे 0, 2 एकम 2, -2 दूनी 4, -2 0, -2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 0, इनको जोड़ो, जोड़ोगे तो 0 और 0 0, -1 और 2 तो 1, 2 और -4 तो -2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है ना, 1 और -2 तो बचेगा -1, 0 और 0 तो 0, 3 और -6 तो -3, -2 और 4 तो 2, -3 और 6 तो 3, 0 और 0 तो ये हो गया 0। तो आप लोग देख सकते हो कि ये सेम टू सेम इसके बराबर है क्या? फिर माइनस में गड़बड़ है, नहीं, इसमें ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शनल है हमारे पास -a की घात t, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3, -a की घात t, a की घात t, मतलब t लिखा है, t से दिया गया है तो इसको t कर देते हैं, इसे भी t, इसको डैश कर देते हैं, ठीक है। तो देखो जरा हमारे पास सेम टू सेम इसके बराबर है ये, तो हम लोग कहेंगे किसके बराबर है ये, a की घात t के बराबर है, मतलब at के बराबर है, यानी a ट्रांसपोज के बराबर है, तो ये हमारे पास ऑप्शनल सेकंड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है 1 0 0 0 2 0 0 0 7, तो ये क्या है? देख पा रहे हो कि 1 2 4 विकर्ण में है, बाकी सब 0 0 0 है, ठीक है। तो इसमें जो है यह एक क्या है, सम्मित अवयव है। सम्मित अवयव क्यों है? प्लस में होने पर सम्मित अवयव लेते हैं, ठीक है। बाकी अगर विकर्ण अवयव की बात, क्या नाम, वर्ग अवयव की बात करें तो वर्ग अवयव भी है ये। तो ऑप्शन नंबर 4 में 3 को करेक्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो ab' - ba' माइनस है, मतलब विषम सम्मित अवयव है, तो आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर इसमें 5 में के जो ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 को करेक्ट करोगे, और 6 में भी विषम सम्मित है तो आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट को करेक्ट करोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 7 में जो है हमारे पास a बराबर हमारे पास क्या है, a बराबर हमारे पास है 5 -1 6 7, 5 -1 6 और 7, ठीक। और b बराबर 2 1 3 4, b बराबर 2 1 3 4, हम लोग ज्ञात करेंगे ए बी का होल डैश, नंबर 1 ज्ञात करने जा रहे हैं हम लोग a + b का होल डैश, ठीक, बराबर a' b', a' + b'। सबसे पहले a और b का डैश कर लो, ठीक है, या तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, a + b को जोड़ देते हैं, तो a + b को जोड़ो, ये है लेफ्ट हैंड साइड, तो a और b को जोड़ देंगे, ठीक। तो जोड़ के लिखेंगे 5 और 2 7, -1 ये हो गया 0, ये हो गया 9, 7 4 11,
इनका ए बी का होल डैश कर लो, तो ए प्लस बी का होल डैश में 7 जीरो को ऐसे लिखेंगे और 9 11 को ऐसे लिखेंगे। अब ले लो राइट हैंड साइड में हम लोग पहले ए डैश निकालेंगे। ए डैश तो 5 और माइनस 1 लिखेंगे, 6 7 को ऐसे लिखेंगे 6 7। और बी डैश निकाल लेते हैं। बी डैश 2 1 3 4। फिर उन्होंने कहा कि ए डैश प्लस बी डैश, तो ए डैश प्लस बी डैश जब निकालेंगे तो 5 और 2 7, 6 3 9, ये हो गया 0 और ये हो गया 11। अब देखो दोनों के दोनों साइड बराबर है, तो हम लोग कहेंगे अतः LHS जो है वो RHS के बराबर है। LHS किसके बराबर है? RHS के बराबर है। सेकेंड ऑप्शन में हमसे क्या कहा है इन्होंने? सेकेंड ऑप्शन में इन्होंने ये कहा है कि भाई आप 5a का होल डैश और 5a डैश ज्ञात करो। 5a का होल डैश बराबर 5a डैश ज्ञात करो। तो समझना, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। सबसे पहले 5a ज्ञात करेंगे। 5a जब ज्ञात करेंगे तो हम लोग जो है इसमें 5 से गुणा कर देंगे। 5 25 माइनस 5 एकम 5, 5 छका 30 और 7 पन्ना 35। डैश कर लो तो 5a का होल डैश, तो 25 और इस 5 को यहाँ लिखो, 30 को यहाँ लिखो, 25 35 को यहाँ लिखो। ठीक, अब हम लोग 5a डैश, तो 5 और a डैश जब निकालेंगे राइट हैंड साइड में, तो a डैश तो हमारे पास है ये, इससे 5 से गुणा करो। 5 25 5 छका 30 माइनस 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। और आप लोग देख पा रहे हो कि इसमें भी जो LHS है वो RHS के बराबर है। क्लियर? अब देखो आप लोग थर्ड ऑप्शन में a माइनस बी करना, फिर होल डैश कर लेना और फिर a डैश और b डैश को घटा देना, कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, इतने को पहले आप लोग स्क्रीन शॉट कर लो। देखो फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं अब 8 को। ठीक 8 को देखो, 8 में है हमारे पास a बराबर 2 माइनस 3 5, 0 7 माइनस 4। ठीक, तो सत्यापित कीजिए कि a डैश का होल डैश बराबर a। ठीक, ये ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे समझना, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, a डैश करेंगे। a डैश जब करेंगे तो 2 माइनस 3 और 5, 0 7 माइनस 4। फिर हम लोग इसे a डैश का होल डैश करेंगे, तो लिखेंगे 2 माइनस 3 5, फिर 0 7 और माइनस 4। जो ये किसके बराबर है? ये जो मान है a के बराबर है, तो हम लोग कहेंगे a डैश का होल डैश बराबर a। बस प्रूफ हो गया, बस प्रूफ हो गया। ठीक है, यही प्रूफ करना था। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 में है परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। आप लोग 9 में क्या करोगे? आव्यूह को परिवर्त बनाने के लिए स्तंभ को पंक्ति में बदल देना, खत्म काम। खत्म। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। 10 में है कि यदि a बराबर 1 माइनस 1 1 माइनस 1 4 1 माइनस 1 4 माइनस 1 2 और 1 4 1 3, फिर है 4 1 3। ठीक, एक सममित आव्यूह दर्शाइए कि ये जो है एक सममित आव्यूह है। इसे हम लोग क्या दर्शाएंगे कि यह जो मान है एक सममित आव्यूह है, ये हम लोग दर्शाएंगे। सबसे पहले देखो आप लोग इसको a डैश बना लो। a डैश बनाने के लिए लिखेंगे 1 माइनस 1 फिर 4, फिर लिखेंगे माइनस 1, फिर लिखेंगे 2
फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 3। अब एक चीज़ आप लोग देख पा रहे हो कि जो ए है, ए डैश, दोनों ये दोनों बराबर है कि नहीं है? बराबर है। तो आप लोग कहोगे कि ए जो है वो किसके बराबर है? ए डैश के बराबर है। ए अगर ए डैश के बराबर हो तो उसे सममित आव्यूह कहते हैं। ए अगर माइनस ए डैश के बराबर हो तो उसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं। तो लिखेंगे हम लोग अतः, यही लिखने के बाद लिखेंगे हम लोग अतः यह एक सममित आव्यूह है। बात क्लियर? 11 नंबर को देखो। 11 नंबर में है हमारे पास ए बराबर 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, 1 माइनस 1। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए डैश बना लो। तो ए डैश जब बनाएंगे तो लिखेंगे 3, फिर माइनस 4, फिर 1, फिर माइनस 1। अब ए माइनस ए डैश कर लेंगे। तो ए माइनस ए डैश जब करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3 माइनस 4, फिर 1 माइनस 1, इसे लिखेंगे। फिर इसे लिखेंगे ए डैश को माइनस करके। तो 3, 1, माइनस 4, माइनस 1। अब समझना, तो लिखेंगे ए माइनस ए डैश। इन्होंने यही कहा था कि ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक, तो 3 से 3 घटाओगे बचेगा 0, 4 से 1 घटाओगे, ये माइनस 1 है ना, सुनना फिर से, माइनस 4 और ये माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 5। ये 1 और देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये हो गया 4 प्लस का और ये प्लस, तो 5। और ये माइनस हो गया हमारे पास प्लस, और ये माइनस, ये हो गया 0। अब एक चीज यहाँ पर समझना, हमने अभी आपसे क्या कहा था कि 0 0 0 आ जाए, एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में, एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में। ये देख के आप लोग समझ जाओगे कि भाई साहब ये जो है एक विषम सममित आव्यूह है। अगर फिर भी उससे नहीं समझ पा रहे हो तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डैश बदलते हैं। फिर समझना, जैसे मान लो कि a माइनस ए डैश का हम लोग होल डैश कर लेंगे। ठीक है, होल डैश कर लेंगे तो यहाँ बदलेंगे 0, फिर इसको -5, फिर ये 5, फिर ये हो गया हमारे पास 0। ठीक है, बदल दिया हमने। हमने क्या किया कि इसमें माइनस ले लिया कॉमन, तो a माइनस ए डैश का होल डैश बराबर हम लोगों ने माइनस ले लिया कॉमन, तो ये बचेगा हमारे पास 0 -5, ये हो गया 5 और ये हो गया 0। तो 0 -5 0 5 ये जो है इसके बराबर है कि नहीं है? तो फिर समझना, इस पूरे के जगह हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम लोग, इस माइनस को यहाँ से हटाकर यहाँ लिख दो, तो लिखेंगे a माइनस ए डैश बराबर माइनस a माइनस ए डैश। तो अगर ए डैश के बराबर हो प्लस में तो सममित आव्यूह कहते हैं। अगर इस पूरे को मान लो कि ये अगर a माइनस ए डैश के बराबर हो तो उसे कहते हैं, ये पूरे का डैश, ठीक है, उसे कहते हैं विषम सममित आव्यूह। तो लिखना, अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है। क्लियर? फिर से एक बार, ये मान प्लस में है, ये मान माइनस में है, इसलिए ये विषम सममित आव्यूह है। क्वेश्चन नंबर देखो 12। क्वेश्चन नंबर देखो 12। 12 नंबर में हमारे पास है a बराबर 2 3 0 1, a बराबर 2 3 0 1 और b बराबर है 3 4 2 1, 3 4 2 1। ठीक है, अब हम लोग याद करेंगे ए बी का होल डैश, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। सबसे पहले ए बी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ए बी ज्ञात करो। ए को लिखो 2 3 0 1, बी को लिखो 3 4 2 1। जब गुणा करेंगे तो समझना, 2 तिया 6, 3 दूनी 6,
दो चौको 8, 3 एकम 3, 0 या 0, 1 दूनी 2, 0 चौको 0, 1 एकम 1। तो ये हुआ हमारे पास 6 और 6 12, 8 3 11, ये 0 2 1। अब हम लोग ए बी का डैश कर लेंगे। तो ए बी का होल डैश बराबर 12 को लिखेंगे, 11 को लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, 1 को लिखेंगे। अब ले लो राइट हैंड साइड। पहले ए डैश बना लो। ए डैश क्या बनाओगे? 2 3 0 1। फिर बी डैश बना लो। बी डैश 3 4 2 1। अब हम लोग बी डैश और ए डैश का गुणा करेंगे। तो लिखेंगे बी डैश ए डैश। बी डैश का मान 3 2 4 1। ए डैश का मान 2 0। ठीक, हाँ 2 0 3 1। गुणा करो। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 2 12 8 3 0 1। तो ये हो गया 6 6 12 2 11 और 1। देखो दोनों बराबर है, तो हम लोग कहेंगे एल एच एस जो है आर एच एस के बराबर है। क्लियर है ना? सिंपल एक्सरसाइज। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आप लोग 13 को देखो। 13 भी सिंपल ही है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं। इसमें सारे क्वेश्चन ही आपके सिंपल सिंपल ही मिलेंगे आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है हमारे पास x प्लस 2y का मान आप लोग ज्ञात करोगे। x प्लस 2y का मान इसे आप लोग ज्ञात करोगे। ठीक है, और देखो हमारे पास क्या है कि 5, हमारे पास है 5, फिर 3x 2y, 3x 2y z z बराबर, फिर हमारे पास है 5 नहीं 15 4 12 6, 12 6 का ये हो गया डैश। ठीक, डैश। तो x प्लस 2y का मान आप लोग ज्ञात करो। सबसे पहली बात तो है, ये अगर a है तो इसको भी a के रूप में बदलेंगे, तो इसको डैश को ना बदलो पहले। तो हमारे पास ये हो गया 5 2y 3x और z बराबर, इसको बदलो तो 15 4, ठीक, 12 6। ठीक है, अब हम लोग तुलना कर लेंगे। तुलना में हमारे पास 3x बराबर क्या है? 12। 3x बराबर 12, तो 3 चौको 12, तो x बराबर कहेंगे 4। 2y बराबर 4, तो 2y बराबर 4, ये कैंसिल, 2 दूनी 4, तो y बराबर 2, y बराबर 2। तो हम लोग कहेंगे x प्लस 2y बराबर 4 प्लस 2 इंटू 2। यहाँ पे ना 15 की जगह 5 देना चाहिए इनको। तो x प्लस 2y बराबर 2 दूनी 4 4 8। तो 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 8। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, करेक्शन करना चाहिए इनको। इनको यहाँ पर 5 देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 5 है। चलो कोई बात नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप लोग 13 को देख चुके हो। 14 को देखो। 14 में है a बराबर है सममित और विषम समित आव्यूह की योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो 14 नंबर में है a बराबर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4। ठीक, योग सम्मित और विषम सम्मित। सबसे पहले तो दोनों में डैश चाहिए, दोनों में ही डैश चाहिए, तो डैश कर लेते हैं। तो a डैश 1 माइनस 1, 3 माइनस 4। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर सम्मित आव्यूह। ठीक, सम्मित आव्यूह योगफल के रूप में कैसे निकालते हैं? 1/2 a प्लस a डैश। तो 1/2, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2, माइनस 1 और 3 को जोड़ेंगे तो प्लस 2, 3 और माइनस 1 को जोड़ेंगे तो 2, 4 और 4 को जो घटाएंगे तो माइनस, मतलब जोड़ेंगे तो -8। 2 से भाग कर देंगे तो बचेगा हमारे पास
एक 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 माइनस चार, ठीक। क्या जाएगा हमारे पास, एक 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 माइनस चार, ये हो गया हमारे पास सममित अवयव। अब हम लोग ज्ञात करेंगे विषम सममित अवयव। विषम सममित में क्या करेंगे, एक बटे दो ए माइनस ए डैश कर लेंगे। तो एक बटे दो, इससे इसको घटाएंगे तो जीरो, इससे इसको घटा देंगे तो माइनस एक और माइनस तीन तो माइनस चार, इससे इसको घटा देंगे तो प्लस एक हो जाएगा, तीन और एक चार, इससे इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा जीरो। तो देखो जीरो जीरो माइनस चार प्लस चार है तो विषम सममित है ये। दो से भाग कर दो तो दो से भाग देने पर हो जाएगा जीरो, फिर माइनस दो प्लस दो जीरो, तो ये आ गया दूसरे का आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखो आप लोग 14 के बाद 15 में है कि ए बराबर मान दिया गया है, दर्शाइए कि ए डैश और ए डैश ए दोनों ही सममित अवयव है। तो ए और ए डैश बना के दोनों का गुणा करोगे। अब गुणा किस प्रकार से करते हैं, 3b में हम बता चुके आपको, है ना। तो चलो बताते फिर भी आपको। 15 नंबर में है हमारे पास ए बराबर 3 1, ए बराबर 3 1 माइनस एक 0 1 2 0 1 2। हम लोग इसमें ए डैश ए भी ज्ञात करने वाले हैं और ए डैश भी ज्ञात करने वाले हैं, ये तो है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ए डैश बना लेते हैं इसमें। तो 3 1 माइनस एक 0 1 2। तो सबसे पहले हम लोग ए डैश ए निकालते हैं। क्या ए डैश ए निकाल पाएंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 1 माइनस एक 0 1 2, यहाँ पर लिखेंगे 3 1 माइनस एक 0 1 2। एक स्तंभ दो स्तंभ, एक पंक्ति दो पंक्ति, ठीक है। स्तंभ और पंक्ति बराबर है, हम लोग गुणा कर सकते हैं। तो ए डैश ए बराबर 3 त्रिका 9 प्लस 0, 3 एकम 3 प्लस 0 माइनस 3 एकम 3 प्लस 0, 1 तिया 3 प्लस 0, 1 एकम 1 प्लस 1 एकम 1 माइनस 1 एकम 1, 1 दूनी 2 माइनस 3 एकम 3 प्लस 0 माइनस 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1 और प्लस 2 दूनी 4। तो ए डैश नहीं, ए डैश ए बराबर 9 3 माइनस 3 3 2 1 3 2 1 माइनस 3 1 और 5, ये आ गया ए डैश ए, ठीक है। क्या है ये, ए डैश ए 15 नंबर में। अब एक चीज समझना इन्होंने क्या कहा था कि ए डैश, तो ए डैश का गुणा तो आप लोग कर लोगे ना, तो ये आप लोग कर लेना, ठीक है। और इन्होंने ये कहा था कि 15 नंबर में दोनों ही सममित अवयव है, तो लिख देना अतः यह एक क्या है, सममित अवयव है, ठीक है। चलो अब आप लोग सममित अवयव क्यों है, इसको स्तंभ को पंक्ति बदल के देखो। जैसे हम लोग ए डैश ए का होल डैश करेंगे तो 9 3 माइनस 3 9 3 माइनस 3, फिर 3 2 1 3 2 1 माइनस 3 1 5। इन दोनों को चेक करो बराबर है तो हम लिखेंगे यह एक सममित अवयव है। क्लियर। ये दोनों अगर बराबर आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि ए डैश ए जो है वो प्लस के ए डैश ए का होल डैश के बराबर है। अगर प्लस में बराबर है तो सममित, माइनस में बराबर है तो विषम सममित, ठीक है। चलो इतनी का स्क्रीनशॉट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर आप लोग 16 को देखो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को करते हैं। 16 में हमारे पास है एक अवयव जो सममित तथा विषम सममित भी है और रिक्त अवयव होगा, सिद्ध कीजिए। रिक्त अवयव किसे कहते हैं, जिस रिक्त अवयव या शून्य अवयव उसे कहते हैं जिसके सारे पंक्ति सारे अवयव मतलब सारे अवयव शून्य हो,
ठीक है, उसे हम लोग रिक्त अवयव या शून्य अवयव कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास क्या है, सम्मित तथा विषम सम्मित भी हो। तो सम्मित किसे कहते हैं, बार बार आपको एक ही चीज हम दोहरा रहे हैं, सम्मित अवयव उसे कहते हैं यदि ए जो है ए डैश के प्लस ए डैश के बराबर हो। और विषम सम्मित किसे कहते हैं, विषम सम्मित कहते हैं यदि विषम सम्मित ए जो है माइनस ए डैश के बराबर हो तो उसे कहते हैं विषम सम्मित अवयव कहते हैं। क्लियर। अब समझना, इस ए डैश के जगह हम लोग ए को लिख सकते हैं क्योंकि ए डैश का मान ए के बराबर है, तो हम लोग कहेंगे कि ए डैश, इस ए डैश की जगह ए लिख सकते हैं, मतलब इस ए डैश की जगह इस ए को लिखेंगे तो माइनस ए, इसे इधर पक्षांतर करके ले आओ तो ये हो जाएगा ए प्लस ए बराबर, इधर कुछ नहीं बचा, 0, ए और ए जुड़कर 2a बराबर 0। 2a बराबर 0 का मतलब क्या है कि यह एक शून्य अवयव है, मतलब अगर हम लोग 2 इसको बटे में पहुंचा तो 0 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे हम लोग a बराबर 0, a बराबर 0। इस 0 को लिख सकते हैं हम लोग कैसे, अवयव में कि 0 0 0 0। तो a जो है सम्मित भी है, a जो है विषम सम्मित भी है, लेकिन इस a जो है ये शून्य अवयव भी है। तो हम लोग कहेंगे अतः ए एक रिक्त अवयव भी है, रिक्त अवयव भी है, रिक्त को ही शून्य अवयव कहते हैं। हाँ, रिक्त अवयव है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में है यदि हमारे पास 0 0 a 3 0 a और 3 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 सी बी 0 ठीक। एक विषम सम्मित है तो ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले विषम सम्मित किसे कहते हैं थोड़ा समझना आप लोग, अगर मान ढूंढना तो ढूंढ भी सकते हो इसमें। तो इसको ना ए बराबर ले लो और इसका ए डैश बना लो। तो ए डैश जब बनाएंगे तो ये हो गया 0, ये हो गया ए, ये हुआ 3 2 1 माइनस 1 सी बी 0 सी बी और 0। ठीक। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि क्या है, विषम सम्मित है ना, विषम सम्मित। विषम सम्मित किसे कहते हैं, विषम सम्मित में हम लोग जानते हैं कि जो ए है वो माइनस ए डैश के बराबर होते हैं। तो एक काम करते हैं, ए बराबर माइनस ए डैश करने के लिए ए के मान को लिखो। ए का मान क्या है, 0 ए और 3 ये, और ये 2 और 1 माइनस 1, और ये हो गया सी, ये हो गया बी और ये हो गया 0 बराबर माइनस का अंदर गुणा कर ले रहे हैं तो 0, फिर -2 हो जाएगा यहाँ पर, फिर ये हो जाएगा माइनस सी माइनस ए माइनस 1 माइनस बी -3 प्लस 1 और ये हो गया 0। अब दोनों में हम लोग तुलना करके अच्छे से मान को निकाल लेंगे। ठीक, इन्होंने कहा था ए बी सी के मान को निकालो, तो ए बी सी के मान को अच्छे से निकाल लो। 0 0 ए बराबर -2, तो ए बराबर -2, और देखो सी बराबर 3 है तो सी बराबर -3 करो क्योंकि माइनस सी है। ए बी, बी कहाँ है भाई साहब, बी यहाँ पर है, तो बी बराबर हम लोग कहेंगे कि 1, बी बराबर 1, बस आंसर। ठीक, यही हो गया आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, 18 में है यदि ए बराबर हमारे पास है, ए बराबर ए बी सी, ए बी और सी, बी सी ए, बी सी और ए, फिर है सी ए बी, सी ए और बी। ठीक, तो ए बी सी धन वास्तविक संख्या है, ए बी सी बराबर 1, और ये भी दिया गया है कि ए बी सी बराबर 1, और ये दिया गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नहीं
इन्होंने ये दिया गया है कि ए बराबर आई और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ए डैश को आप लोग ज्ञात कर लो बराबर आई। तो सुनना, ए डैश को लिखो, ए डैश का मान ए बी सी ऐसे लिखेंगे, और फिर बी सी ए, तो बी सी ए, फिर सी ए बी, तो सी ए बी, फिर हम लोग लिखेंगे ए को, लिखेंगे ए को, तो ए का मान है ए बी सी, ए बी सी वैसे सेम सेम है दोनों, बी सी ए और सी ए बी बराबर आई का मान लिखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, अब यहाँ पर गुणा कर लेंगे हम लोग, इनके साथ गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, इनके साथ गुणा करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर, इनके साथ गुणा करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर, इनके साथ गुणा करेंगे तो ए बी, इनके साथ गुणा करेंगे तो बी सी, और इनके साथ गुणा करेंगे तो सी ए, इनके साथ गुणा करेंगे। देखो बाकी हमारे पास जब आप लोग गुणा करके चेक कर लो तो यही निकलेंगे आपके पास, ए बी बी सी सी ए, यहाँ पर ए बी बी सी सी ए, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चेक कर सकते हो आप लोग, गुणा कर चेक कर लेना। यहाँ पर जगह ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी, आगे पीछे हो सकता है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इधर हमारे पास बराबर में है 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, तुलना कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हमारे पास निकलेगा 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 0, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। ठीक, हमें क्यूब में मान चाहिए, किस में मान चाहिए, क्यूब में मान चाहिए। तो एक काम करते हैं सुनना, सबसे पहले एक फार्मूला आप लोग क्लास 8 में पढ़े हो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, इसमें 2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचेगा। ठीक है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, तो लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान है 1 प्लस 2 इंटू ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान हो गया हमारे पास 0, तो ए प्लस बी प्लस सी एक मान दिया नहीं, तो लिखेंगे हम लोग ए प्लस बी प्लस सी का मान हो गया 1, क्योंकि ये तो 0 और ये 1, तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हटाओगे 1 का वर्ग 1 होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान हो गया हमारे पास 0। एक फार्मूला 9th में पढ़े हो आप लोग, उस फार्मूले का प्रयोग हम लोग करने जा रहे हैं। वो फार्मूला है हमारे पास, समझना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर ए बी माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान है ना हमारे पास। ठीक, ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, इस फार्मूले के मुताबिक हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ज्ञात कर लेंगे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और बराबर ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान है हमारे पास 1। ठीक, इंटू ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हमारे पास 1 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान है 0, तो माइनस 0 माइनस जब कॉमन ले लोगे और ये 3abc को इधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस 3abc हो जाएगा ये। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर ये बचेगा 1 प्लस 3 इंटू ए बी सी का मान है 1, तो 3 एकम 3 और 1 4, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 4, तो यही आंसर। ठीक, ये हुआ आंसर। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। ठीक,
तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 से पहले आपको स्क्रीनशॉट करने पड़ेंगे, तो स्क्रीनशॉट कर लो। तो टोटल 19 20 यानी 2 ही क्वेश्चन बचे हमारे पास। अब टोटल 20 ही क्वेश्चन है। आपकी बुक में अगर और भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर बताना, ठीक है। उसको जो है आगे के वीडियो में या अलग से एक वीडियो बना के हम उसको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए 19 नंबर में ना हमारे पास ये मान दिया गया है और इसके बराबर हम लोग आई प्रूफ करेंगे। आई का मान क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सबसे पहले ना इसको हम लोग ए डैश ज्ञात कर लेते हैं। तो ए डैश जब ज्ञात करेंगे लिखेंगे 1/3 1 2 2 2 1 -2 2 और -1, ठीक। अब जो है हम लोग ए और ए डैश ज्ञात करेंगे, दोनों गुणा करेंगे तो 1/3 और 1/3 का गुणा 1/9, ठीक। अब लिखेंगे हम लोग पहले 1 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 1 फिर -2 -2 2 -1। यहां पर लिखेंगे हम लोग 1 2 -2 और 2 1 2 और 2 -2 और -1, ठीक। तो लिखेंगे 1/9 गुणा करेंगे 1 एकम 1 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 1 दूनी 2 प्लस 2 एकम 2 -4, ठीक। फिर लिखेंगे 1 दूनी 2 फिर 2 दूनी 4 फिर -2। फिर लिखेंगे 2 एकम 2 फिर प्लस 2 एकम 2 -2 दूनी 4 2 दूनी 4 1 एकम 1 माइनस प्लस 2 दूनी 4 फिर 2 दूनी 4 फिर प्लस 2 एकम 2 माइनस प्लस 2 एकम 2 फिर 2 एकम 2, ठीक। फिर 2 दूनी 4 फिर -2 एकम 2 फिर 2 दूनी 4 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 फिर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1, ठीक। ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 1/9 लिखेंगे। इन तीनों को जोड़ेंगे 9, फिर ये कैंसिल 0 0 ये कैंसिल होगा 2 दूनी 4 2 2 4 से 4 घटा 0 ये 4 घटा दो 0 ये आ जाएगा 9 ये आ जाएगा 0 ये आ जाएगा 0 0 9। 9 से जब भाग दे देंगे इसमें तो बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जो कि ये आई का मान है। किसका मान है? ये आई का मान है। तो हम लोग कहेंगे कि अतः ए डैश जो है वो किसके बराबर है? आई के बराबर है। और इसे भी आप लोग ऐसे सेम गुणा करके ज्ञात कर लेना, तो ये भी आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? आई के बराबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 आखिरी हमारे पास है ए बराबर 1 3 5 ए बराबर 1 3 5 और -6 8 3 -6 8 3 और -4 6 5 -4 6 और 5 सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी आपको बता चुके थे सेम टू सेम, वैसे क्या करोगे? कैसे करोगे? सम्मित के लिए आप लोग इसको दिखाओगे। सम्मित के लिए 1/2 ए प्लस ए डैश ज्ञात करोगे आप लोग, ठीक है। और विषम सम्मित के लिए आप लोग ज्ञात करोगे 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक। बस ये ज्ञात करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो 20 नंबर पे आप लोग स्वयं करोगे। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3C को भी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब दोस्तों हम लोग शायद 3D है क्या नहीं है ये चेक कर लेते हैं। 3D नहीं है। अब हम लोग विविध पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है सारणिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पर क्लोज करते हैं। मिलते हैं दोस्तों आगे की वीडियो में। आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पर समाप्त कर लीजिए आप लोग भी, ठीक है। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस प्रकार से हर एक वीडियो में हमसे मिलते जरूर रहिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट बताइए कि हमें सर ये प्रॉब्लम है, तो सर आपकी प्रॉब्लम को जरूर दूर करने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। तो टेक स्क्रीनशॉट।